हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुवाणी ललिता माता माता जी जी, पंचांग ललिता प्रणाम। माता जी दंडों पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन हरे प्रभु कृष्ण पंचांग कृष्ण मोहन प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। ऋतुपर्णा सरिता माता जी, माता जी पंचांग प्रणाम। सरिता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। वैशाली माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, वो आपसे एक बोलनी थी कि हाँ, हमारी भक्ति में आज 1 साल हो गए गुरु जी साथ जुड़ना, तो सभी हमारे लिए प्रार्थना करें कि हाँ, पिछले साल भी हम भक्ति के जन्मदिन मना सके आप लोगों के साथ। यही भक्ति में सालों साल बीत जाए गुरु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बोल कांग्रेचुलेशन, माता जी, हरि बोल। कांग्रेचुलेशन जुमा माता जी। हरि हरे बोल माता कृष्णा। जी, हरि बोल। हरे कृष्णा ममता माता जी राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं गुरु वंदना गाती हूँ अभी। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा सारे भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे महाप्रभु जी कृष्ण सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरलीन माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम प्रभु जी। लक्ष्मण प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरलीन माता जी अभी तक आई नहीं, मुझे लगता है। कोई बात नहीं वैशाली माता जी, आप शुरुआत कीजिए। तब गुरु वंदना तो आप कर ही दीजिए। जी जी जी। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सन्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सन्मा। बंधो मोई सावधान मोते जहार प्रसाद भाई हे भव तोरिया जय। जहार प्रसाद भाई हे भव तोरिया जय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतिते कोरिया ऐक्य। अरे ना कोरी हो मान आशा। श्री गुरु चरणे रति कैसी उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति ऐसी उत्तम गति। जय प्रसादे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोके रजीवना। कहा प्रभु करो दया दो मोहे पद छाया एवे जशा गुसुकु त्रिभुवन। हाँ प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया एवे जशा गुसुकु त्रिभुवन। प्रभुपाद पतित पावना प्रभुपाद पतित पावना। गुरुदेव लोहिलो शरणा गुरुदेव लोहिलो शरणा। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। जान प्रणाम सभी भक्तों को करता हूँ मेरा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर वैशाली माता जी। और गुरलीन माता जी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हैं यहाँ पे। जी जी।
कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी की माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पति माता जी। हरे कृष्णा मामुनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा अचल माता जी। हरे कृष्णा ऋतुपर्णा माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी। प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्ण हरे कृष्णा। ममता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों पर्णा को माता दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण सुनीता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ममता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे गुरु जी कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम गुरु जी। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा यशोदा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी चरण स्पर्श। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण सबको ओके। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग ओके। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग। हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य जी हरे कृष्ण सबको। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। आपको कृष्ण को प्रणाम है कृष्ण मंत्र तो कीजिए। गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आज अशोक चावला प्रभु जी की तबीयत थोड़ी खराब है तो वीडियो ऑफ रखेंगे तो उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है गुरु जी। जी जी जी। दूसरा गुरु जी जो आपने बताया था जो सोनी माता जी बीमार है सुलेखा माता जी की सिस्टर। और तीसरा गुरु जी जो एक प्रियंका यादव माता जी हैं उनके आज एग्जाम है गुरु जी। कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम है उनका तो उनके लिए प्रार्थना करना है गुरु जी। और सुलेखा माता जी बताई हैं कि उनका जो मोबाइल है वो उसमें नेट नहीं आ रहा है तो इसलिए उनको दिक्कत हो रही है क्लास ज्वाइन करने के लिए कल से। तो गुरु जी तीन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरु जी। हरे कृष्ण जी ओके। तो हम सारे भक्तों से निवेदन है कि आप 3 बार महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। धन्यवाद। आभारी हूँ सब भक्तों का गुरु जी का धन्यवाद। कोई बोलतो तो हम आगे बढ़ते हैं। किसका आज टर्न था वो बताइए जरा।
गुरुजी टर्न तो वृषाली माता जी का था, लेकिन उनके घर में कोई अभी है तो उन्होंने गुरलीन माता जी उनके बदले बताएंगे। ओके। हरे कृष्णा। गुरलीन माता जी सुन रही हैं आवाज? गुरलीन माता जी नहीं है। है गुरलीन माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग। म्यूट हो गई माता जी आप। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। बाकी भक्त कृपया म्यूट कर लीजिए। गुरलीन माता जी आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम पादाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल क्लास में ऐसे था कि गुरुजी ने बताया था कि कल का वृत्तांत था कि प्रभुपाद जी झांसी में जाते हैं और वहां जाकर वो कैसे प्रचार करते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि जैसे झांसी ना पहले काफी हजारों सालों पहले जंगल था। वहां पे प्रभु राम ने तपस्या भी की थी, पांडव भी रहे थे वहां पे। और 19वीं सदी के मध्य में रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि एक वीरांगना हुई। और वो आप सभी को जैसे पता ही है कि वो अंग्रेजों के शासन के दौरान आजादी के आंदोलन में उनका काफी बोलबाला था। तो ये शहर झांसी में प्रभुपाद जी जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो प्रचार तो जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी 1 अक्टूबर 1952 को जब वो 56 साल की एज में थे तब वो जाते हैं। पर उस समय भी प्रभुपाद जी के लाइफ में काफी स्ट्रगल था। जैसे कि वो चाहते थे कि उनकी फैमिली अच्छे से सेटल हो। उन्होंने गुरुबाई का भी इससे पहले उन्होंने गुरुबाई का भी झगड़ा देखा हुआ था। और जब उनको आदेश मिला था गुरु से 1922 में कि वो पाश्चात्य देश जाकर चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को प्रचार करें, हरे कृष्ण को मूवमेंट को बढ़ाएं। और तब से उसके अगले दिन से वह उसके अपने चित्त में वो प्रचार कार्य के बारे में विचार करने लगे थे। और जैसे कि कभी कभी क्या होते हैं, हमारे गुरु जी ने बताया था कल कि जब आध्यात्मिक गुरु हमें आदेश देते हैं तो हम उनके आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकते। हम उस आदेश को पोस्टपोन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस आदेश को पूरा करने के लिए हम उस परिस्थिति में ना हो, परिस्थितियां अनुकूल ना हो हमारे। पर उनको आदेश की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हमें उस आदेश को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि वो आदेश पूरा ना हो। तो जैसे गुरुजी ने कहा था कि हमें लीलामृत भी क्यों पढ़नी चाहिए, हम क्यों पढ़ते हैं आचार्यों की लीलामृत, हमारे गुरुदेव की लीलामृत क्यों पढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं कि उनके लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स आए हैं,
इतने सारे फेलियर्स आए हैं, पर फिर भी वो कृष्णा को, मतलब कृष्ण के भजन कीर्तन को, कृष्ण भगवत धाम को जाने की इच्छा को नहीं छोड़ते। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति से वो लड़कर अपनी कृष्ण भावना को बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। तो इससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिलती है। तो हम जब कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने इतना संघर्ष करा, इतनी निराशा झेली है, इतना कुछ सहन किया है, तो हमारी लाइफ में तो इतना सब कुछ है भी नहीं, क्या हम तो फिर भी शेयर कर सकते हैं ना, सहन कर सकते हैं। तब गुरुजी ने बताया था, अपना लाइफ के बारे में बताया था कि उन्होंने लीलामृत कब पढ़ी थी, जब हमारे गुरुजी 6 महीने की ट्रिप पर गए थे, तब प्रभुपाद जी के इंग्लिश मीडियम वाली उन्होंने लीलामृत पढ़ी थी। 6 महीनों में एक एक स्कंद के पूरे 6 पार्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए थे। तो ऐसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे करके लीला पढ़ी थी प्रभुपाद जी की। तो फिर 1 अक्टूबर 1952 में, जैसे कि गुरुजी बताते हैं, प्रभुपाद जी झांसी में गए थे जब उनकी एज 56 साल की थी। तब उससे 1 महीने पहले ना वो बिजनेस के सिलसिले में झांसी आए हुए थे। जैसे कि वो फार्मेसी का बिजनेस करते थे, तो उनसे जब फार्मेसी के बिजनेस में क्या होता है, दवाइयां वगैरह बांटनी होती है, देनी होती है, तो उसमें पेशेंट को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है दवाइयों के लिए। तो उस समय प्रभुपाद जी अपने ग्राहकों से बातें करते थे, उनकी ज्यादातर बातें आध्यात्मिक होती थी। तो ऐसे ही उनके एक ग्राहक थे कि श्रीमान दुबे जी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को मतलब उनसे बातें करते करते तो उन्होंने बोला कि आप हमारे गीता मंदिर में आके प्रवचन क्यों नहीं करते। और प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी तो खुद चाहते थे कि मैं प्रचार करूं, ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु की सेवा को आगे कैसे बढ़ाऊं, वो खुद विचार कर रहे थे इस बात पर। तो प्रभुपाद जी खुश हुए, उन्होंने हाँ बोल दिया, उन्होंने बोला ओके मैं आऊंगा वहां पे प्रचार के लिए। म्यूट हो जी, म्यूट हो गई। हरे कृष्ण गुल्लेन माता जी। हरे कृष्ण, माफ कीजिएगा, मेरे ना पापा आ गए थे तो मैंने उनसे 5 मिनट ले लिए। तो हम ऐसे थे कि तो प्रभुपाद जी एग्री हो गए, उन्होंने कहा हाँ मैं गीता मंदिर में आऊंगा प्रवचन देने के लिए। तो हम इससे देख सकते हैं कि झांसी में प्रभुपाद जी का पहला प्रवचन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, गीता मंदिर में। तो वहां प्रभुपाद जी ने जब प्रवचन दिया गीता मंदिर में, सभी वहां पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, सभी धार्मिक प्रकार के सभी लोग आए और वहां पे उनका प्रवचन, प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनकर उन्होंने उनकी प्रवचन की सराहना की, उनको बहुत खुश हुए, वो उनको बहुत प्रेरणा मिली। तो वहां पर एक ऐसे ही मिश्र प्रभाकर मिश्र, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र नाम के व्यक्ति थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को उनके प्रवचन सुन के ही अपने मन में ही गुरु को स्वीकार कर लिया था। तो इस सिचुएशन में हमें गुरुजी बताते हैं कि जैसे शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। शुद्ध भक्त की वाणी भी इतनी शुद्ध होती है वो किसी के हृदय को, मतलब आध्यात्मिकता उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है, उसके दिल को छू जाती है। तो उनके प्रभुपाद जी के प्रवचन से सभी लोग इतने प्रभावित हुए और उनके वहां काफी फॉलोअर्स बढ़ गए, स्पेशली यूथ में, यूथ के लोग उनके काफी बढ़ गए। तो ऐसे ही वहां पर प्रभुपाद जी झांसी में डॉक्टर शास्त्री के साथ रहने लग गए थे। तो प्रभुपाद जी वहां पे फार्मेसी का काम भी करते थे, उनको थोड़े टाइम के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, पर वो ज्यादातर समय अपना प्रचार में लगाते थे। वो लोगों से बात करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा संपर्क हो और ज्यादा से ज्यादा वो उनको प्रचार के मौके मिले। तो वो प्रचार करते समय काफी संतुष्ट थे, मतलब उनका वहां मन लग गया था, उनको ऐसे था कि प्रचार कार्य अब मैं अपनी
गुरु के प्रचार कार्य को आगे बढ़ा पा रहा हूँ, तो वो काफी संतुष्ट थे और खुश थे। वहां पर वहां पर वो खुश थे प्रचार कार्य में। तो वहां पर कैसा था कि जैसे कि पहले वो इलाहाबाद में रहते थे, तो ओके, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत माता जी। सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बहुत माता जी, सुंदर, आपने बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत माता सुंदर जी, बहुत माता जी, सुंदर बहुत बोला। सुंदर बोला। बहुत बहुत सुंदर अच्छा माता बोला, जी। बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर माता जी। अच्छा बताया जा रही है। जी बोल। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, तो कोई मुझे अनोखा सफर किताब का नेक्स्ट पेजेस भेज सकते हैं तो जरा मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए जरा। जी गुरु जी। बहुत ही सुंदर माता बहुत ही जी। सुंदर माता जी। बहुत बढ़िया माता बहुत जी, बढ़िया बहुत माता जी, बढ़िया। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने 3 दिन श्रील प्रभुपाद का लीलामृत हमने सुना, उसमें हमने काफी सारे लेसन हमने देखे कि जब हम प्रचार करते हैं तो कितनी कितनी समस्याएं आती है और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय तो कितनी समस्याएं आती है, उसके बाद कितना पारिवारिक संघर्ष होता है, ये दूसरा लेसन हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से गुरु का आदेश होता है, उसको उन्होंने 2 से 3 बार वेरीफाई भी किया। जब वह अपने गुरु से राधा कुंड में मिले थे, है ना, वहां पर वो अपने पुत्र के साथ गए थे, तो वहां पर उन्होंने अपने आ, गुरु से पूछा कि मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ, और वापस उनको वही उत्तर आता है कि वही उत्तर आता है कि जब भी तुमको किताबें मिले, सॉरी, जब भी तुमको पैसे मिले किताबें छापो और हम अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में प्रचार करो। उसके पश्चात वो एक पत्र भी लिखते हैं अपने गुरु को कि मुझे अगर कोई सेवा है तो बताइए, क्योंकि आपके सारे शिष्य है वो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर वापसी में उनको उत्तर यही मिलता है कि मुझे ऐसा मानना है कि आप बहुत अच्छे अंग्रेजी भाषा में प्रचार कर सकते हो, है ना। तो काफी बार उनको वही आदेश मिला, जब जब वो अपने गुरु के पास जाते हैं, है ना, तो उनको एक ही उत्तर मिलता है कि आप यही कार्य करो, यही कार्य करो। और जब उनके गुरु महाराज 1936 में इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल अकेला वो अनुभव करते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में भी जब वो अपने पत्नी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो क्या, तो पत्नी भी मना करती है। फिर वह अकेले झांसी में प्रयास करते हैं, वहां पर भी उनको सफलता मिलती है। लेकिन जब वह उस भारतीय विद्या भवन को खरीदने का प्रयास करते हैं तो वो उनको घाटा होता है ना, उनको घाटा होने के कारण वो खरीद नहीं पाते हैं। तो पारिवारिक संघर्ष हमने देखा है,
है ना, अभी पिछले 3 सत्रों में, कि ऐसा नहीं था कि श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त थे तो उनके जीवन में कुछ कठिनाई नहीं आई, नहीं। अगर आप भागवतम के भी, है ना, अभी हम भागवतम शुरू किए लेकिन अभी तक हम एंट्री नहीं किए हैं भागवतम में, है ना। तो हम अगले मंडे से अभी हम नारद मुनि और व्यासदेव जी का संवाद, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें भी हम काफी चीजें सीख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर एक शिल प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु की आदेश का पालन करने के लिए दिया, और उस पालन करते समय इतनी कठिनाई आई कि उनको हार्ट अटैक भी आया, है ना, कोई नहीं था उनके साथ, और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज हम फिर 3 दिन है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की कथा हम श्रवण करेंगे, क्योंकि ये ऐसी कथा है जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान को प्राप्त करते समय, है ना, कितना तकलीफ आता है, लेकिन अपने लक्ष्य को वो कभी च्युत नहीं होते हैं, कभी वो हटते नहीं है। तो इसलिए ये कहानी हमको बहुत प्रेरणा देती है। और परम पूज्य राधानाथ महाराज की कथा हमने 2 महीना हमने लगातार लिया था, अगर आपको याद होगा, है ना। और 2 महीना में काफी चेंजेस हमारे जीवन में आए थे। तो इसके लिए, और खास करके परम पूज्य राधानाथ महाराज जी हमारे गुरु महाराज हैं, तो हमेशा हमको हमारे गुरु से संपर्क रखना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए हम उनकी किताब से कुछ पढ़कर हम, है ना, हम उनके साथ रहना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि एक शिष्य अपने गुरु के साथ तभी रह सकता है जब वो अपने गुरु को याद करता है ना। जब वो याद करता है तो उसको बहुत सुख मिलता है ना। अभी हम नेक्स्ट जहाँ पर हम रुके थे, है ना, 1 महीना पहले, वहां से हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मेरा अभी कैमरा है वो ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं भी घर में विश्राम कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो कल इतना गर्मी था कि पेट का पानी ही कम हो गया, तो रात में बहुत परेशानी हो पाई। तो इसके लिए बाहर टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा ही है, और अंदर भी, जी, तो अंदर नेटवर्क है, थोड़ा सा इशू होता है ना। तो इसके लिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ओके, तो इस तरीके से पेज नंबर हम अभी, पेज नंबर 43 कितना है, पेज नंबर कोई मुझे बताएगा? 43 गुरुजी 43, ओके, पेज नंबर हम 43 में है, ओके। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ अभी उनका मित्र गैरी है ना, और वह पोम्पई से हिचाई करते हुए समुद्र तट पर स्थित ब्रिंडीसी नामक शहर में पहुंचे, है ना, ब्रिंडीसी। तो वहां पर वो पहुंचे, और अपने बचे खुचे पैसों को खर्च करके हम वहां से ग्रीक के एक द्वीप पर पहुंच गए, जिसका वर्णन, है ना, एक किताब में आ गया है। वहां पर मैं प्रतिदिन जैतून और अंजीर के पेड़ों से भरी पहाड़ियों पर भ्रमण करने लगा, और आई ओनियन सागर को निहारते हुए मैंने एक अनार के पेड़ के नीचे बैठकर भगवत गीता, बाइबल और द बुक ऑफ टाओ का अध्ययन किया। तो पहली बार महाराज ने, है ना, भगवत गीता यहाँ पर पढ़ी, है ना। कहाँ पर? ये जो जगह है ब्रिंडीसी, यहाँ पर। मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? आवाज का कोई प्रॉब्लम है? गुरुजी हाँ, आगे जी बढ़ो। जी जी। तो भगवत गीता, बाइबल और द बुक ऑफ टाओ, ये किताब महाराज ने पढ़ी। देखिए, महाराज का हमें एक गुण हमेशा दिखता है कि उनको एक जिज्ञासा थी जानने की, इसलिए वो अध्ययन भी करते हैं।
तो इसके लिए हमें रोज कम से कम आधा घंटा 1 घंटा प्रभुपाद का बुक पढ़ना चाहिए, है ना। हमेशा पढ़ना चाहिए रोज। आपके पास कोई छोटा किताब हो, कोई बड़ा किताब हो, या भागवत गीता हो, या भागवत हो, या फिर है ना कोई भी किताब हो। माता जी ऑफ कीजिए। तो इसके लिए फिर देखिए, आप अपना जरा कैमरा सभी लोग ऑन कीजिए, क्योंकि जब कैमरा ऑफ हो जाता है ना तो बहुत सारी चीजें दिख जाती है, क्योंकि फिर आपका और मेरा डिस्कनेक्शन हो जाता है, और फिर ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ फायदा नहीं है। और ये तो एक अवज्ञा हो जाती है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, और आप लोगों का ध्यान नहीं है, उल्टा बहुत सारी समस्या हो जाती, तो फिर ये अपराध में आ जाता है ना। तो इसके लिए कैमरा ऑन रखकर आप, है ना, ये कीजिए, सुनिए आप। जी जी गुरु जी, गुरु जी, मेरा एक मेरे अनुरोध को है। अनुरोध है, मेरे बाएं मेरे आंख में बाएं आंख में हो रहा है हो और रहा है, और पानी, इसलिए क्या मैं वीडियो मैं ऑफ कर वीडियो सकती ऑफ हूँ? कर बहुत सकते अच्छा हैं, होता बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ओ ओके। तो बेसिकली अगर वीडियो ऑफ भी हो जाता है कोई कारणवश, है ना, तो आप कृष्ण मोहन प्रभु से संपर्क करें उसके लिए, है ना, कि मेरा ऐसा ऐसा समस्या है करके, ताकि एक सिस्टम बना रहेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि मतलब सत्र है बहुत अच्छे से रहेगा, चाहे वो 40 मिनट हो, 50 मिनट हो, क्योंकि बहुत सारे भक्त बीमार भी पड़ते हैं, है ना, बीमार पड़ते हैं, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों में अभी हम एंट्री कर रहे हैं। ओके। वो महाराज है, वह वहां पर बाइबल किताब पढ़ रहे थे, भागवत गीता पढ़ा, है ना। और अध्ययन करने का भूख हमेशा होना चाहिए। जब भी हम खाली बैठते हैं तो गीता का एक श्लोक आप लीजिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, और उसमें जानिए कि कृष्ण मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो इसके लिए जब भी हमको, है ना, हमको मन में विचार आने चाहिए कि मेरा अभी तक ये किताब पढ़ा नहीं है ना। तो एक भक्त है ना, वो टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये साल भागवत पूरा पढ़ना है, पहला स्कंद, या फिर मैं 1 महीने में मैं ये छोटा सा प्रभुपाद का किताब समाप्त करूंगा पढ़ के। तो ऐसा हमको टारगेट बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम प्रवचन तो सुनते ही हैं, लेकिन जब हमको समय मिले तो हमको 15 मिनट से आधा घंटा तो पढ़ना चाहिए। ओके। तो इस तरीके से परम पूज्य राधानाथ महाराज है, वह विभिन्न शिक्षक और उनके पुस्तकों से अधिक अधिक सीखने के लिए आतुर था। भूमध्य सागर पर जो ताजी हवा आ रही थी, उसमें से सांसें लेकर प्रफुल्लित हो उठा और अधिक चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित हुआ। चिंतन और मनन, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतन और मनन ये मन से किए जाते हैं, है ना, और इंद्रियों से कार्य किए जाते हैं। तो हम हमारी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करते हैं, और हमारे मन से हम क्या करते हैं, भगवान का जप करते हैं, कथा सुनते हैं, और और हम स्मरण करते हैं कृष्ण को। तो इसके लिए वही व्यक्ति मन में कृष्ण का चिंतन कर सकता है ना, जिसने भगवान के बारे में पढ़ा है, सुना है। तो महाराज कह रहे थे कि जो जो मैंने अध्ययन किया था उसका मैं चिंतन कर रहा था, उसका मैं अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था। मनन मतलब जो मैंने पढ़ा है ना, जो मैंने पढ़ा है उसको वो महाराज कह रहे थे कि मैं कंटेम्पलेट मतलब मनन कर रहा था कि मैंने क्या आज पढ़ा, है ना। जैसे हम कोई एक प्रवचन सुनते हैं तो हमें मनन करना चाहिए कि आज मैंने 1 घंटा प्रवचन सुना, या मैंने आधा घंटा प्रवचन सुना, इसमें मुझे कौन सी बात, है ना, मेरे जीवन को टच किया, है ना, उसके ऊपर मुझे कम से कम 15 मिनट 10 मिनट मनन करना चाहिए कि हाँ, ये बहुत अच्छा विचार था जो मैंने आज प्रवचन में सुना, है ना। तो तब जाके हमारा मंथन होता है ना। जिस तरह से अगर आप मंथन करते हैं ना दही का, तो बहुत मंथन करने के बाद घी निकलता है या मक्खन निकलता है ना।
तो उसी तरह से कोई एक विचार का हम जब मंथन करते हैं ना, केवल बार बार लगातार, उसके बाद फिर एक साक्षात्कार का जन्म होता है हमारे जीवन में। और जब हम, है ना हम कभी मनन करते हैं ना मंथन करते हैं, तो फिर कभी कोई साक्षात्कार का उदय नहीं होता है हमारे जीवन में। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि माया क्या करती है ना, माया हमको सांसारिक कार्यों में व्यस्त रखती है बहुत। तो इसलिए चाहे आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, या आप ट्रेन में बैठे हो, या आप बस में बैठे हो, या आप मार्केट जा रहे हो, हमेशा आपको, है ना, प्रवचन सुनते रहना है। या फिर आप, है ना, भगवान का जप करते समय भी बाहर जा सकते हो, क्योंकि हमेशा हमें भगवान से कनेक्ट रहना है, ये हमारा ध्येय है। फिर वो चाहे हम रिकॉर्डिंग सुनते रहे, या फिर हम जॉब करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहना ही है। ऐसा एक मिनट नहीं होना चाहिए कि मैं कृष्ण के बारे में सोच नहीं रही हूँ, या मैं सोच नहीं रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से परम पूज्य राधानाथ महाराज है ना, उनको मनन कर रहे थे, और फिर पार करके पहुंचे। तो वहां से एथेंस की ओर खिंचाई की सड़क से यात्रा में यूरोप के अनोखे भूभाग, भाषाओं और परंपराओं का आश्चर्यपूर्वक अवलोकन कर रहा था। आश्चर्यपूर्वक इसलिए क्योंकि महाराज के लिए सब नया देश था, नए लोग थे, है ना, नई संस्कृति थी। तो मैं मध्य पश्चिमी अमेरिका से आया था, और इसलिए वहां पर जो मैंने देखा, उससे मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। कार की खिड़की से देखते हुए मैं अपने विचारों में खो गया। मैं इस जगत की वास्तविकता को उसी दृष्टिकोण से देख रहा था जो मुझे अपने संस्कारों से प्राप्त हुआ था। क्या हमें मानव में राष्ट्र, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की एक गहरी प्रवृत्ति होती है ना। तो देखिए, महाराज सोच रहे थे, और महाराज ये समझ रहे थे कि हमारे अंदर पहले से ये सोच हमेशा रहती है कि आई एम बेटर देन अदर। क्या वो सोच है? आई एम बेटर देन हाँ, आई एम मैं बेटर देन दूसरों अदर, से श्रेष्ठ हूँ। है ना। अगर आप कहीं पर भी जाओ, है ना, अगर आप जैसे बहुत सारे लोगों के बीच चले जाते हो, है ना, तो आपके मन में आपका अहंकार है हमारा, वो बोलेगा ही कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, है ना। ये एक रहता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव अहंकार, मतलब कहते हैं। और नेगेटिव अहंकार मतलब कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, है ना, मेरे से नहीं होगा, है ना, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। इसको कहते हैं निगेटिव अहंकार। तो ये अहंकार भी दो प्रकार का होता है, दोनों भी बुरे हैं, दोनों से कुछ फायदा नहीं होता है। और शुद्ध अहंकार क्या है कि मेरे स्वामी कृष्ण है ना, और मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो इसलिए मेरे आश्रय कृष्ण है। तो इसलिए मैं भले ही हम्म, भले ही कृष्ण मेरे स्वामी है, और मैं उनका दास हूँ, है ना, मैं उनका दास हूँ, और मैं हमेशा उनकी सेवा करता रहूंगा। भले ही मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं प्रयास करता रहूंगा। इसको कहते हैं शुद्ध अहंकार, है ना। तो इसलिए कभी भी ये दो प्रकार के अहंकार के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये चाहत होती है कि आई एम बेटर देन अदर, है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो हमेशा क्या सोचता है? भक्त सोचता है कि मेरे से ये व्यक्ति महान है, ही इज अ बेटर देन मी। ओके, भले ही उसको प्रवचन देने आता है, भले उसको गीता आती है, भले उसको माला करना अच्छा लगता है, भले उसको कृष्ण के बारे में पता है, लेकिन हमेशा वो खुद को यही सोचता है कि आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई विल नथिंग, बट कृष्ण यू आर एवरीथिंग, है ना।
मैं भूतकाल में भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं हूँ, और भविष्य में कुछ नहीं हो रहेगा मैं। लेकिन कृष्ण, आप हमेशा सब कुछ रहेंगे मेरे लिए, है ना। ये हमारा साक्षात्कार होना चाहिए। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी स्थिति सही है, दूसरे अजीब है, या फिर हमसे हीन है ना, जिससे फिर घृणा, भय, शोषण और यहाँ तक कि युद्ध जैसी विभीषिकाओं की त्रासदी भी पैदा हो जाती है। मैंने प्रार्थना किया, महाराज कहे, कि मेरी यात्रा ये मेरी मानसिकता को और अधिक व्यापक करे, मुझे वह समझने का एक सहज और स्वस्थ दृष्टिकोण प्राप्त हो। क्योंकि कई बार हम जो सोचते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे अंदर द्वेष है और मैं द्वेष के चश्मे से दुनिया को देखूंगा, तो मुझे सारी दुनिया में दोषी दिखेगा। लेकिन मेरे अंदर अगर सेवा भाव है ना, और मैं उस दुनिया को देखूंगा उस सेवा की भावना से, तो मैं सबकी सेवा करने के लिए मैं प्रेरित होऊंगा, है ना। तो इसलिए जिस जिस रंग का हमने चश्मा पहना है, उसी रंग की दुनिया हमको दिखती है ना। तो इसलिए हमें निस्वार्थ का चश्मा पहनना चाहिए, है ना, जिससे हम दुनिया को, है ना, एटलीस्ट भगवान से कनेक्ट होने का एक माध्यम बन सके। क्योंकि ये बहुत सेफ पोजीशन है, सेफ स्थिति है, और माया हमको हमेशा व्यस्त रखेगी, परिवार में या फिर बाहर के कार्यों में, है ना। तो इसलिए, है ना, आगे अभी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। जैसे हमारा उपदेश अमृत शुरू होता है, तो हम गीता के पहले अध्याय से लेसन लेंगे, दूसरे अध्याय से। तो उसमें हम प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए हमारी, वो भी डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम हमारा समय बचा सके, और जिससे हमें एटलीस्ट हमको कम से कम आधा घंटा निकालना चाहिए, जिससे हम ये समझे कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या, मुझे विचार आज अच्छा लगा, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर राधानाथ महाराज भगवान से प्रार्थना किए, और एथेंस पहुंचकर मैंने अपने परिवार को एक पत्र लिखा, उन्हें यह बताया हुआ है कि मैं कहाँ हूँ, इस यात्रा का मेरे लिए कितना महत्व है, और मैं किससे स्वयं को, है ना, उनके निकट, जी, उनके निकट महसूस कर रहा हूँ। किंतु उन्हें यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वर्ष पतझड़ से आरंभ हो रहे स्कूल में वापस जाने का इच्छुक नहीं था। तो महाराज ने पत्र में ये नहीं लिखा अपने माता पिता को कि मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि महाराज के लिए ये प्रैक्टिकल स्कूल था, बराबर कि नहीं। पूरी दुनिया घूम रहे थे महाराज। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में वही होता है कि टेक्स्ट बुक में किसी की स्टोरी होती है, बस उसको पढ़ो, फिर एग्जाम में मार्क्स लिखो, फिर सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया तुम पास। लेकिन महाराज ये पूरी दुनिया को पाठशाला के रूप में देख रहे थे, है ना, और अपने अनुभवों को वो सीखने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए महाराज कह रहे कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई मेरे माता पिता को ये लिखने की कि मुझे वापस स्कूल में जाना भी है। महाराज का उम्र तभी कितना था, महाराज 19 साल के थे, है ना, 18-19 साल के ही थे। और कल ही मैंने, 2 दिन पहले मैंने महाराज को, हम सब ने देखा। महाराज अभी 72 ईयर्स के है ना, 73 उनका उम्र चल रहा है। तो पूरा जीवन उन्होंने इसी के लिए दिया, है ना, परम सत्य की खोज के लिए, है ना। तो ये हमारे सामने आदर्श है ना, हम देख रहे हैं सामने। ऐसा नहीं कि हम भागवत के पन्नों पे पढ़ रहे हैं, हमारे सामने ही भागवत चल चल रहा है, घूम रहा है ना। तो इस तरीके से मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि मैं कब वापस लौटूंगा,
महाराज कह रहे कि मुझे पता ही नहीं था मैं कब आऊंगा, क्योंकि मुझे जानना है भगवान कौन है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मुझे दुखी रखना अच्छा नहीं लगता है, मुझे आनंदी रहना अच्छा लगता है, लेकिन क्यों मैं दुखी हूँ इस संसार में, कौन क्यों नहीं मुझे समझ रहा है। मैं किसी का भला नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुनिया क्यों मुझे पहचान नहीं पाती है, क्यों हमेशा गलत मुझे समझती है ना। ये प्रश्न हमेशा हमको रहता है कि मैं परिवार में भी सबका अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझे क्यों नहीं समझ पाता है ना। इसका उत्तर क्या है कि जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, जब तक हम हमारे परिवार के सदस्यों को कृष्ण के साथ रिश्ते के रूप में नहीं देखोगे, तब तक हम ऐसे ही सवाल करते रहेंगे, है ना। क्योंकि वो हमारी पत्नी है ही नहीं, वो तो कृष्ण की अंश है, वो हमारा बच्चा है ही नहीं, कृष्ण का अंश है। मैं भी खुद स्वयं का नहीं हूँ, मैं भी कृष्ण का ही हूँ। ये जब समझ में आता है तो फिर व्यक्ति शांत हो जाता है। एथेंस में गैरी और मैं यह देखकर स्तब्ध हो गया कि वहां सड़कों का पुलिस स्वयं चालित मशीन लिए हुए, है ना, लग रही थी। मतलब उनके पास मशीन गन थी, और महाराज को अनुभव भी था ना दोनों को, कि जब जब बॉर्डर आती थी उनको पुलिस लेके जाती थी और उनके सारे कपड़े चेक करती थी। क्यों करती थी बताइए, क्यों करती थी चेक उनके सारे कपड़े? कहीं ये कहीं जासूस ये तो जासूस नहीं तो है। नहीं है। हाँ, जासूस। और उनके पास कोई आ, ऐसे कोई नशीले पदार्थ तो नहीं है, या कोई तस्करी तो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनके कपड़े चेक करती थी। कभी उनको पूरा, है ना, नंगा करते थे और सब चेक करते थे, तो इसके लिए डर डर लगा रहता था, है ना। देखिए, ये पूरे संसार में है ना, महाराज कह रहे थे इसी किताब में शायद, दो प्रकार के जहरीले जानवर होते हैं। एक होता है सांप, और दूसरा होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, मतलब मनुष्य जिसमें ईर्ष्या भरी हुई है। तो जो सांप रहता है ना, उसको अगर आपने कुछ किया है ना, तभी वो काटेगा आपको। लेकिन इस संसार में जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, वो सांप से भी डेंजर है। कुछ नहीं भी करेंगे ना हम उसका, तो भी हमको डस मारेगा वो। क्या लगता है आपको, है कि नहीं ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ठीक संसार में? है। बहुत है ऐसे। तो इसके लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ये सबसे जहरीला होता है, सांप से भी जहरीला। तो महाराज सोच रहे थे कि हम तो भगवान की खोज के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन फिर भी, है ना, ऐसे जो लोग हैं ईर्ष्यालु लोग, हमें काटने का प्रयास करते हैं। तो महाराज ने देखा कि मशीन गन रहे हुए वहां पर पुलिस घूम रही है, और हम समझ गए कि हमारे लिए पेड़ों के नीचे सोना अभी ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमने एक युवा छात्रावास में एक कमरा लेने के लिए प्रयास किया। लेकिन हमारी समस्या भी थी कि हमारा पैसा समाप्त हो चला था, जो भी मेरे पास पैसे थे समाप्त हो रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, कौन सी दिशा में जाना है। पैसे भी खत्म हो रहे हैं, है ना, मेरे माता पिता मेरे राह देख रहे हैं। ये ऐसी परिस्थिति है ना, शायद अगर हम इस परिस्थिति में रहते थे ना, तो बहुत हम विचलित हो जाते कि बाप रे क्या होगा मेरा भविष्य में, मैं किसी के हाथ के द्वारा मारा तो नहीं जाऊंगा, या भूख से तड़प तड़प कर मुझे क्या मरना पड़ेगा। ऐसे सवाल हमको रोज आते रहते। लेकिन महाराज है वह, है ना, महाराज है वह, है ना, क्योंकि उनको भूख इतनी थी ना कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। उस भूख के लिए वो कुछ भी सहन करना चाह रहे थे। तो पैसे समाप्त हो रहे थे, और अंततः हमारे पास उनके लिए भी किराया नहीं था, भले ही वो सस्ते थे रूम। अंततः हमने अनुभवी और पक्के पर्यटकों का तरीका अपनाया। क्या किया हमने? सरकारी अस्पताल में रक्तदान करके
पैसा बनाया। बाप रे, ये पढ़कर ही ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं महाराज, है ना। क्या किया उन्होंने, क्योंकि उम्र बहुत जवान था, तो खून बेचकर पैसे मिलते हैं, है ना। अभी तो घर तो जा सकते थे वो, ऐसा नहीं था, घर में बहुत पैसा है, लेकिन घर में जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी पाठशाला बंद हो जाएगी, है ना। तो महाराज ने सोचा, गैरी ने, कि हम अस्पताल में जाएंगे और अपना खून बेचकर थोड़ा सा पैसा हमको कमाएंगे। तो उस समय, है ना, जो खून निकालने का तरीका बहुत पीड़ादायक होता था। उन्होंने हमें एक मेज से बांध दिया और बड़ी बड़ी सिरिंजों से रक्त निकालने लगे। बड़ी बड़ी सिरिंजों मतलब, पता है आपको, बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं, पता नहीं अगर आपने देखा होगा तो। देखा है गुरु जी। देखा है ना, हॉस्पिटल में कैसे वो खून निकालते हैं, है ना। और जैसे खून निकालने के समय हम दोनों लगभग बेहोश ही हो गए थे, क्योंकि इतने दिनों से कुछ खाने को मिला था क्या? अच्छा, कुछ नहीं, केवल पाव और ब्रेड खाकर ही जी रहे थे। और अभी ये बचा हुआ रक्त है, उसको भी वो, है ना, दे रहे थे ताकि कुछ पैसे मिले, है ना। तो ये पढ़कर सुनकर ही ऐसा लगता है कि क्या नहीं करना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो एक नियम था वहां पर कि रक्तदान होने पर जो रक्तदाता है उसको एक गिलास संतरे का जूस दिया जाता था और आधे घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठना भी पड़ता था। अगर रक्तदाता अच्छी स्थिति में है तब भी उसको पैसे दिए जाते थे, है ना। क्यों ऐसा होता था? नहीं तो उसका खून उसको वापस दिया जाएगा, बराबर ना। कुछ तो उसके लिए थोड़ा सा उसको अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखते थे वो। तो गैरी और मैं अपनी बाह में हो रही पीड़ा को सह रहे थे। गैरी ने दर्द से बेहाल होकर मुंह बनाया और कहा, पैसा बनाने का इससे अच्छा तरीका अवश्य होगा। हमने कमरे में चारों ओर देखा और देखा कि गिटार का एक बक्सा लिए एक फ्रांस का रहवासी भी था, उसी पीड़ा को झेल रहा था। कुछ सीट छोड़कर एक स्विस लड़का, है ना, वायलिन का केस लिए बैठा था और वो भी अपनी बाह पकड़ रहा था। मेरी हारमोनिका हमेशा की तरह मेरी बेल्ट से बंधा हुआ था। कितने लोग हो गए अभी? 3 लोग हो गए, है ना। एक फ्रांस का था वो, दूसरा महाराज स्वयं, और तीसरा और एक व्यक्ति था। तो हम संगीतज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। सभी को एक ही प्रेरणा मिली। बाद में पता चला कि स्विस लड़के को बचपन से ही शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मिला था और किशोरावस्था में वह रॉक और ब्लूज बजाने लगा। तो इसी प्रकार फ्रांसीसी गिटारवाद ने भी शास्त्रीय फ्लेमेको सीखा था, किंतु बाद में उसने लोक संगीत अपना लिया। अपने खून का पैसा लेकर हम सभी सड़क पर आए और एक दल बनाकर हम अब अभ्यास भी नहीं किए और ऐसे ही संगीत बजाने लगे। तुरंत 15 से 20 लोग इकट्ठा हुए और वो हमारे सामने डांस करने लगे। कुछ ही समय में दर्जन लोग और आए। गैरी ने एक टोपी निकाली और उसमें कुछ सिक्के डाले। हमारे गीत के सुर में सुर मिलाकर उन्हें उछालने लगा। श्रोता हमारी प्रस्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि लगातार, है ना, गैरी के टोप हाँ, गैरी के जो टोपी थी उसमें, है ना, वो जो उनका जो नाना है ना, जैसा हमारे भारत में रुपए चलते हैं, तो वहां पर उनका जो चलन है वो सब फेंकने लगे। हमारा उत्साह बढ़ता गया। हम एथेंस की सड़कों पर संगीतज्ञों की टोली बनाकर लंबी धून बजाते हुए चलने लगे। पीछे पीछे नाचते भिड़का कारवां बनता गया। जब हम एक कोने पर रुके, अनेक लोग और आ गए। गैरी की टोपी तो पैसे से भर गई। शाम होने पर अपनी कमाई को बांटा और
युवा छात्रावास में चले गए। हम रातों रात प्रसिद्ध हो चुके थे। हम जहां भी जाते लोग मुस्कुराते, ताली बजाते, हमारे और भीड़ घेर लेते। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक सच्चाई है। और उसके बाद, है ना, उस सुहानी दोपहर में सभी मुस्कुरा रहे थे। टोपी पुनः लगभग भर गई। वापस हम बजाने लगे। तभी अचानक सारी भीड़ चढ़ गई। हमारा संगीत थम गया क्योंकि हमारे चेहरों पर मशीन गन तान दी गई थी, है ना। तो हमें बंदी बनाकर कहाँ गए हम? पुलिस स्टेशन, जिसका डर था। तो वहां पुलिस ने टोपी में रखा हमारा सारा पैसा जब्त कर लिया और फिर से यह अपराध न करने की चेतावनी दी। एक पेशेवर संगीतज्ञ के रूप में यह मेरे जीवन का आरंभ और अंत दोनों ही था। यह सोचकर कि आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए हमें एक शांत स्थान की आवश्यकता है, पुलिस ने पुलिस से बचाए कुछ पैसों से नाव का किराया देकर मैं और गैरी आइल ऑफ क्रीट चले गए। वहां पर हम चट्टानों से भरे एक ऊंचे, निर्जन और सुंदर तट पर जा पहुंचे, जहां समुद्री जहाज नहीं आ सकते थे, है ना। और वहां पर महाराज कह रहे कि आ, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व में एक पहाड़ पर चढ़ता था और सूर्यास्त होने तक ध्यान और प्रार्थना करता था। आप सोच सकते हो, सूर्योदय के पूर्व मतलब सुबह के 5 बजे, 5:30 बजे हो सकता है, और सूर्यास्त होने तक मतलब शाम के 6 बजे, 7 बजे। बाप रे! वहां पर महाराज प्रार्थना और ध्यान करते थे, दूर तक फैले सागर के निर्मल जल को देखकर, है ना, मेरी तृष्णा और तीव्र हो गई। और सूर्यास्त के पश्चात, है ना, दूसरी ओर गैरी भी वहां पर ध्यान करता था, है ना। सूर्यास्त के पश्चात हम पुनः गुफा में मिलते और दिन भर के उपवास को सादा ब्रेड खाकर तोड़ते। रात को विश्राम के लिए हम पथरीली भूमि पर लेट जाते और अपने दिन भर के अनुभव को एक दूसरे के साथ बांटते। देखिए, इसको कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इतना सादा जीवन है, दिन भर भगवान का नाम जप करना, कथा सुनना, है ना, और शाम को थोड़ा सा प्रसाद लेना, और क्या क्या मैंने आज सुना है रात को डिस्कस करना, और रात को सो जाना। अगले दिन वापस वही रूटीन। तो इसे कुछ पैसा पैसा क्यों चाहिए हमें? पैसा हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरतों को और बढ़ाते हम। तो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा हमको बहुत आनंद दे सकता है। हाँ, पैसा एक हमको सेफ्टी के लिए चाहिए होता है कुछ प्रतिशत, लेकिन अगर हमारा जीवन सिंपल है तो हम बहुत कम पैसों में भी भगवान का सेवा करके, कथा सुनते हुए रह सकते हैं। तो इस प्रकार ध्यान करते हुए अनेक सप्ताह बीत गए। मेरी प्रार्थना और ध्यान की साधना ने आध्यात्मिक उत्कंठा की मेरी चिंगारी को एक धधकती अग्नि में बदल दिया। महाराज कह रहे कि अभी जो मेरी जो तृष्णा थी ना, वो बढ़ गई, क्योंकि, है ना, पर्वत पर बैठे हुए मैंने उस अग्नि में अपने जीवन का सर्वस्व स्वाहा होते हुए देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान की प्राप्ति की लालसा में मैं खींचता जा रहा था, लेकिन नीति मुझे दोराहे पर ले जा रही थी। एक मार्ग पर मैं मात्र वही व्यक्ति बना रहता जो मेरी अब तक की पहचान थी, शिकागो का एक अमेरिकन लड़का जो कॉलेज में जाकर डिग्री प्राप्त करता है और हैप्पी बन गया था। और दूसरे मार्ग मुझे एक ऐसी जगत में ले जाता जहाँ सब कुछ बदलने वाला था। मुझे डर लगने लगा। मैं जानता था कि एक ऐसा मार्ग चुनने में जा रहा हूँ जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा, किंतु अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं जानता था कि नीति मुझे कहाँ ले जा रही थी, किंतु मैं इतना अवश्य जानता था कि यदि मैं इस यात्रा में आगे बढ़ता रहूंगा तो मुझे एक
समूचा नया जीवन और एक नई पहचान मिलेगी। बाकी सब मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा। दिन ढलने लगा। सूर्य का नारंगी गोला समुद्र के मुख में प्रवेश कर रहा था। उसने सुनहरी कांति की एक चादर से लहरों को आवृत्त कर दिया और उसके स्पर्श से झूमती हुई नृत्य करने लगी। तट पर स्थित पर्वत स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। मेरे सिर के ऊपर आकाश का गुंबद गुलाबी, नारंगी और नीली छटा से दीप्त उठा, है ना। तो बेसिकली ये मुझे लगता है कि 5 बजे का या 6 बजे का समय रह सकता है ना, जब सूर्यास्त होते समय ये सारी चीजें दिखने लगती है। अचानक मेरे हृदय में एक मृदुल किंतु प्रबल स्वर उभरा, गो टू इंडिया, भारत जाओ। तो महाराज कह रहे थे बाद में ये जो शब्द थे ना, ये भगवान के शब्द थे। महाराज इस किताब में लिखते भी, कई लोग कह रहे होंगे कि मैं ध्यान करते हुए, है ना, अजीब ही हरकतें कर रहा था, लेकिन महाराज कह रहे थे कि मुझे पता था वो आवाज भगवान का ही था। भगवान ने ही मुझे परमात्मा के रूप में कहा था, गो टू इंडिया, भारत चले जाओ। तो भारत क्यों, मैंने सोचा वो तो बहुत दूर एक अलग ही दुनिया है और इसके विषय में मैं कभी जानता भी नहीं हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, नहीं मुझे मालूम था कि आगे क्या होगा, किंतु मुझे विश्वास था कि यह मेरे भगवान की ही पुकार थी। तो इससे पहले भी मैंने भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की थी। तो कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि, है ना, आप अध्यात्म को खोज रहे होते हैं और भगवान आपको उसका उत्तर देते हैं, या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है। कितने लोगों का ऐसा हुआ है, फिंगर को रेज कीजिए। हुआ है, अच्छा है, ठीक है। बहुत लोग हैं। कम से कम हाँ 20 लोग हो, 20-22 लोग हो जी। देखिए ये, क्योंकि एक्चुअली हम, पता नहीं होता है इनको कहाँ जाना है, लेकिन हम किसको खोज रहे होते हैं। कौन है वो मुझे बताएगा कि मैं क्यों इस संसार में नरक यातना भोग रहा हूँ, भोग रही हूँ। कौन मुझे यहाँ से निकालेगा, हे भगवान कुछ तो बताओ आप। और अचानक हमको उत्तर मिल जाता है ना। तो अगर ऐसा हुआ है आपके जीवन में, बहुत ही अच्छा है ना। तो मैं तो ऐसा कुछ खोज नहीं रहा था, हालांकि मैं परेशान तो जरूर था। जब कॉलेज से पास आउट हुए थे, जॉब नहीं मिल रहा था और परेशान बहुत था हॉस्टल में रहने के पश्चात। और उस परेशानी में ही मुझे ये इस्कॉन मिला था और इसके लिए मुझे इस्कॉन बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था जीवन से, खोज रहा था कुछ तो हो, है ना। तो भगवान का बहुत आभारी हूँ मैं कि शिला प्रभुपाद जी जैसे गुरु और राधानाथ महाराज जैसे, है ना, गुरु दिए और भक्तों का संग मिल रहा है। तो हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए हमें जो मिला है, क्योंकि इसकी तुलना ना हम हीरे से कर सकते हैं। हाँ तकलीफ तो बहुत है इस मार्ग में, है ना। कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी मानसिक तनाव बढ़ जाता है, कभी निराश हो जाते हैं क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं हुई है, अनर्थ ऊपर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि यही रास्ता है जिसके ऊपर मुझे जाना है। कितना भी हो मैं चलता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये जो श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा है, ये करोड़ों रुपए देने के पश्चात भी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये श्रद्धा निर्माण होने के लिए हमने करोड़ों जन्म से, है ना, भगवान के पास हम मांग रहे थे कि मुझे ऐसा कुछ दे दो ताकि मैं आपके पास आ सकूं। महाराज कह रहे थे कि मेरे मन में वो विचार
अचानक प्रकट हुआ। कितने सप्ताह से मैं ध्यान साधना कर रहा था, और शाम के समय जब जाने का समय हुआ तब वह आवाज निकली, गो टू इंडिया। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत में जन्म हुआ है ना। हमारा जन्म तो भारत में ही हुआ है, लेकिन फिर भी है ना, जब तक हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु प्रकट नहीं होते हैं तब तक है ना, हम इसकी अनुभूति नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना। जिस तरीके से रामायण में हनुमान जी के पास सब कुछ था, वो तो छलांग लगा सकते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब जाम्बुवन आए उनके जीवन में और कहा कि अरे हनुमान, तुम्हारे पास तो वो शक्ति है, भूल गए तुम। तो इस तरीके से हर एक में पोटेंसी होती है भगवान का भक्ति करने का, लेकिन जब तक उसके जीवन में जाम्बुवन जैसा व्यक्ति नहीं आता है तब तक अपने आप को वो पहचान ही नहीं पाता है। और हम देखते हैं कि है ना, महाराज के जीवन में तब कोई नहीं था, लेकिन परमात्मा ने आवाज दिया था, गो टू इंडिया। ठीक है, तो मैं समय हुआ है हमारा, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ अभी। कल हम देखेंगे कि जब ये आवाज आई महाराज के हृदय में, तब महाराज ने गैरी से डिस्कस किया, लेकिन गैरी को भी आवाज आया था। गैरी को आवाज आया था गो टू, कहाँ आया था, क्या आया था, गैरी कहाँ जाने वाला था, इज़राइल गैरी जाने वाला था हाँ, इज़राइल। हाँ, इब्राहिम जाने वाला गैरी जाने वाला, इज़राइल, इज़राइल, गो टू इज़राइल। गैरी के मन में ये आया मैसेज, महाराज के मन में ये आया गो टू इंडिया। तो गैरी ने कहा इंडिया, है ना। तो ये सब हम देखेंगे कल, इस तरीके से दो मित्र बिछुड़ जाते हैं और महाराज रोते रोते उस बस में बैठते हैं और सोच रहे थे कि अभी गैरी मेरे साथ था इतने दिन से, है ना। हम सोचते थे शायद अकेला कैसे जाऊं मैं अभी, अरे गो टू इंडिया बराबर है, लेकिन मुझे गैरी को छोड़ना पड़ेगा। एक ये अकेला ही तो है मेरे साथ जो मेरा सुख दुख जानता है, उसको भी छोड़ के जाऊं मैं अभी। शायद हम रहते तो नहीं जाते थे, हम बोलते थे इंडिया वगैरह ठीक है, बाद में जाएंगे, गैरी तुम है मेरे साथ तो अच्छा है, हम दोनों जी सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट था महाराज के जीवन का, जो ऑयल ऑफ क्रीट में उनको जो अनुभव हुआ। और इसके पश्चात ही महाराज के जीवन में एक लड़की भी आती है, लेकिन महाराज मना करते, है ना। ये भी हम कल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाराज का कथा आपको कैसे लगता है, सुनते सुनते? बहुत अच्छा लगा गुरुजी बहुत अच्छी लगती थी मुझे। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। आज गुरु जी शायद गगन गगन रिमोट गया है। कोई आए हैं क्या लेक्चर में? तो ये कुछ कह रहे थे कृष्ण कृपया माता जी म्यूट करें। सब लोग जरा म्यूट रखिए, है ना। हाँ बोलिए। गगन खन्ना नए डिलीट गया है। गगन खन्ना, ओके जी जी, गगन खन्ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे नहीं दिख रहे हैं, आए हैं क्या? ठीक है, आए तो अच्छा ही है। आपको दिख रहे हैं? अभी जस्ट लेफ्ट हो गए हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो आते रहेंगे, है ना। तो ओके, तो कल और परसों 2 दिन हम महाराज का कथा करेंगे। ठीक है, तो प्रभुपाद लीलामृत महाराज का कथा
ये दोनों का मिश्रण करते हुए हम भागवतम की ओर बढ़ते रहेंगे, है ना। एक है व्यक्ति भागवत और दूसरा है बुक भागवत, है ना। दोनों भागवत को लेकर हम चलते रहेंगे ताकि कृष्ण हमारे ऊपर जल्दी से जल्दी कृपा करे और हमें इस दलदल से निकाले, है ना। ये संसार बहुत ही दलदल के जैसा है, जितना हम, है ना, प्रयास करेंगे निकलने का उतना ही हम फंसते जाते हैं। इसके लिए आपको कृष्ण को पकड़ के रखना है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण